तो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सिस्टम तो नोटिस कर लेती है कि बीसी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और मनी मन सोचती है सिस्टम के मैनुअल के हिसाब से होस्ट को सीधा खतरे में डाल दो ताकि वो सिस्टम पर डिपेंड हो जाए, उसके बाद वो मुझे भगवान मान लेगा, भगवान। और सिस्टम की इस तरह की हरकतें देखकर फैन भी सोचता है कि अरे बाप रे, अब ये कमीनी क्या करने वाली है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बीसी येलो रिवॉर्ड स्लेकिंग बोनस के तौर पर, जिसे देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी सिस्टम की ओर घूरने लगता है। वो भी लाइक है मैंने कुछ नहीं किया। तभी डिसाइपल बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है, और चुपके से एक फॉर्मेशन को लगा देता है जिसका नाम बीज एंड बटरफ्लाइज फॉर्मेशन होता है। और ये लगाते ही सीधा हड़कम मच जाती है। हुआंग भी लाइक अरे इधर आओ जाने मन, अपन है ना। हालांकि मेरी भी फट रही है, लेकिन क्या करूँ, टाइम आने पर तुम्हारी भी तो फाड़नी है। और हो जाता है फैन पर एक बहुत बड़ा अटैक, जिसको कोई तो आगे आकर रोक लेता है। वो लड़का भी लाइक अरे यंग मास्टर जरा संभल कर, और उस अटैक को खत्म कर देता है। तभी धीरे धीरे बहुत सारे मास्क मैन वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद लड़का बोलता है साले कमीने कहीं की, आखिर तू है कौन। और वो मास्क मैन उसको इग्नोर मारते हुए कुछ तो टोटका करता है, जिसे तुम देख सकते हो उस जगह के चारों ओर एक बैरियर सब बन जाता है, और सारे के सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। कोई तो बोलता है अबे आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरा भी लाइक इसकी माँ का, ये तो एक इम्प्रिजमेंट फॉर्मेशन है। और बोलता है वो चारों को जल्दी से मार डालो, क्योंकि वही इस फॉर्मेशन का कोर है। और हाँ कोई तो जल्दी से जाकर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। और उन लोगों पर अटैक कर दिया जाता है। और ये सब डिसाइपल भी देख रहा था, और तलवार को निकालते हुए बोलता है नाइस, ये फॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर का बंदा यहाँ पर घुस ही नहीं सकता। अब देखता हूँ कमीने कहीं के, तू कहाँ भागेगा। फैन भी लायक ओ अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो। तभी अपनी यू भी उस डिसाइपल पर अटैक कर देती है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीनी मुझ पर हमला करने की। जिसे सुनकर यू भी बोलती है तुम कमीने कहीं के, मुझे तो पहले से पता था कि तू कोई ना कोई झोल तो जरूर करेगा, और तुम्हें सच में लगा था कि मेरे रहते हुए तुम यंग मास्टर को चोट भी पहुंचा पाओगे। तभी वो लड़का बोलता है अरे जरूर, लेकिन उसे मारने से पहले क्यों ना मैं तुम्हें ही मार दूं। और हो जाता है दोनों के बीच युद्ध, जिसे देखने के बाद सिस्टम बोलती है नल्ली है नल्ली, वो घंटा नहीं उस लड़के का कुछ बिगाड़ भी पाएगी। तो बोलो मेरे प्यारे होस्ट डर लग रहा है क्या। हुआंग भी पूरे डरते हुए बोलता है अबे साले, मैं तो यहाँ पर तेरे साथ इसलिए आया था ताकि सुरक्षित पेल सकूं, लेकिन मोमेंट देखकर तो यही लग रहा है कि ये सारे के सारे हमें पेलने के लिए आए हैं। मेन कैरेक्टर भी लायक वो तो दिख ही रहा है कि आखिर कौन किसको पेलने वाला है, लेकिन तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, तुम्हारा मकसद है ना जरूर से जरूर पूरा होगा। सिस्टम भी लाइक तो माइके आर यू इग्नोरिंग मी। और ये सुनने के बाद तो हुआंग की खुशी अलग ही लेवल की होती है कि साला आज तो पूरा पवेलियन एक कोने से कोड़ दूंगा, जस्ट लाइक घोप घोप। अरे इधर आओ जाने मन, थोड़ा और भी चिपक जाओ। सिस्टम भी मनी मन सोचती है कि आखिर कितनी देर, नहीं बोलो कितनी देर, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा ये चोमू सा गार्ड और तुम्हारे ये आर्टिफैक्ट तुम्हें भला कब तक बचाएंगे। और मनी मन अपने ही ख्यालों में मदन रहती है। जब वो लड़की हारेगी तब होस्ट भी अपनी जान को बचाने के लिए भागेगा, और उसी वक्त भगवान बनकर मैं आ जाऊंगी और उसे बचा लूंगी। फिर क्या, वो मेरा दीवाना बन जाएगा, दीवाना। और उसको इस तरह से पागलों की तरह हंसते देख फैन भी सोचता है कि सच में लगता है इसका मकसद पूरा ना होने के कारण ये पागल हो गई है। फिर और क्या, याओ हार जाती है, जिसको देखने के बाद सिस्टम भी फुल खुश। अरे यार ये हुई ना बात। डिसाइपल बोलता है तो बोलो, कुछ बोलना है क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। सिस्टम बोलती है अरे गजब, आखिरकार अब बारी आ गई ना मेरे चमकने की। और इतना बोली रही थी तभी अचानक कोई तो छत को तोड़ते हुए सीधा नीचे आ जाता है, और हो जाता है पूरा धूल धूल, जहाँ पर डिसाइपल बोलता है अरे यार ये कौन आ गया। और हमें छत तोड़ने वाले को दिखाया जाता है, जो मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा उसके आगे खड़ा हो जाता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन गार्ड है, वो भी लुओ फैमिली का, और इसका नाम गाओ है। वो बोलता है सुन बे लोंडे, चल जल्दी से अपनी तलवार को फेंक दे, वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ, समझा। डिसाइपल बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या फॉर्मेशन ने काम नहीं किया, या फिर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे भागता वो देख गाओ भी बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। और उसे पकड़कर बोलता है यंग मास्टर को मारना चाहते थे ना, तो बदले में तुम्हें भी तो मरना चाहिए। वो भी डरते हुए बोलता है अरे 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं चांगलांग सोर्ड सेट का डिसाइपल हूँ। और ये देखकर सिस्टम भी मनी मन सोचती है अब साला ये कौन है। तभी पीछे से हुआंग भी चिल्लाते हुए बोलता है अरे भाई जरा संभल कर। सिस्टम भी लाइक है अब क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है यू बहुत तेजी से अटैक करने के लिए सीधा मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ी रही थी। सिस्टम भी लाइक ये हुई ना चांस वाली बात, अब दिखाऊंगी बीसी कि आखिर अपन क्या चीज है। और एक कार्ड को निकाल लेती है, और जैसे उस कार्ड को यूज करती तभी फिर कोई आकर अपने फैन को बचा लेता है। और इस बार एक लड़की थी जिसे देखकर यू भी एक पल के लिए चौंक जाती है। तभी वो लड़की यू पर अटैक कर देती है, जिससे यू लिटरली कुछ ज्यादा ही दूर फेंका जाती है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम इंग है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का एक पर्सनल अटेंडेंट होती है। और ये सारा कांड देखकर सिस्टम भी सोचती है सीरियसली ये लड़का इतने सारे लोगों को बस तब से छिपा कर घूमे जा रहा था। अरे
और कार्ड को फेंकते हुए बोलती है, हट बीसी, साला तब से देख रहा हूँ कि कभी कोई आदमी आ रहा है या कभी कोई औरत आ रही है, पता नहीं क्यों, आखिर करूँ तो करूँ क्या। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू। अब बस देखना ये है कि आखिर यू ने अपने मेन कैरेक्टर पर हमला किया तो किया क्यों। पर सच में अगला एपिसोड कुछ ज्यादा ही ढांसू होने वाला है, तो क्यों ना तुम लोग जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो।